क्या आप कभी महसूस करते हैं कि आप एक ही चक्र में फंसे हुए हैं? वही रिश्ते, वही वित्तीय संघर्ष, वही भावनाएं दिन ब दिन, साल दर साल दोहराती रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे आप एक अदृश्य स्क्रिप्ट का पालन कर रहे हैं, जिसे आप बदल नहीं सकते। आप बदलाव के लिए प्रार्थना करते हैं, आप कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आप खुद को उसी शुरुआती बिंदु पर पाते हैं। यह निराशाजनक है। यह आपको शक्तिहीन महसूस कराता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह चक्र, यह दोहराव, जिसे प्राचीन ज्ञान में संसार कहा गया है, कोई संयोग नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह आपकी नियति नहीं है। यह एक प्रोग्राम है जो आपके भीतर चल रहा है, और आपके पास इसे फिर से लिखने की शक्ति है। यह परिवर्तन किसी बड़ी नाटकीय घटना से नहीं आता है। यह आपकी धारणा और आपके निर्णयों में सूक्ष्म बदलावों के माध्यम से आता है। ये बदलाव यादृच्छिक नहीं है, बल्कि एक बड़े बुद्धिमान डिजाइन का हिस्सा है, जो क्वांटम क्षेत्र द्वारा संचालित होता है। आप अपने अस्तित्व के ताने बाने को बदलने की कगार पर हैं, और यह यात्रा आपके विचार से कहीं अधिक वास्तविक और वैज्ञानिक है। हम यहां क्वांटम भौतिकी और तंत्रिका विज्ञान के लेंस के माध्यम से व्यक्तिगत चेतना के परिवर्तन का पता लगाने के लिए हैं। यह समझने के लिए कि ऊर्जा, आवृत्ति और परिप्रेक्ष्य कैसे आपकी वास्तविकता को नया आकार देते हैं और गहरे ज्ञान को जागृत करते हैं। यह आपकी सच्ची क्षमता को याद करने की यात्रा है। तो यह परिवर्तन कैसे काम करता है? समाधान आपके बाहर नहीं है, यह आपके भीतर है। यह आपकी चेतना में है। क्वांटम भौतिकी का एक मूलभूत सिद्धांत, जिसे ऑब्जर्वर इफेक्ट या दृष्टा प्रभाव कहा जाता है, हमें एक गहरा सत्य बताता है। जिस चीज पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वह बदल जाती है। प्रसिद्ध डबल स्लिट प्रयोग में वैज्ञानिकों ने पाया कि इलेक्ट्रॉन, जो पदार्थ के मूलभूत कण हैं, जब उन्हें देखा नहीं जा रहा होता है तो वे तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं, संभावनाओं के एक बादल की तरह। लेकिन जैसे ही एक पर्यवेक्षक उन्हें मापने की कोशिश करता है, वे एक निश्चित स्थान पर एक कण के रूप में ढह जाते हैं। दूसरे शब्दों में, चेतना का कार्य ऊर्जा को पदार्थ में बदल देता है। आपकी चेतना, आपका ध्यान, सचमुच वास्तविकता का निर्माता है। जब आप अपने जीवन को उन्हीं पुरानी समस्याओं, उन्हीं सीमाओं और उन्हीं त्रासदियों के लेंस से देखते हैं, तो आप अनजाने में उसी वास्तविकता को बार बार बना रहे होते हैं। आपका ध्यान क्वांटम क्षेत्र को निर्देश दे रहा है कि वह उन्हीं पुराने पैटर्न को ठोस रूप में प्रकट करे। समाधान है अपनी चेतना का विस्तार करना, एक उच्च दृष्टिकोण से देखना। जब आप अपने सीमित स्व से परे देखने लगते हैं और संभावनाओं के एक विशाल क्षेत्र से जुड़ते हैं, तो आप क्वांटम क्षेत्र को नए निर्देश भेजना शुरू कर देते हैं। आप एक अलग आवृत्ति पर कंपन करना शुरू करते हैं, और क्वांटम अनुनाद के नियम के अनुसार ब्रह्मांड को आपको एक नई वास्तविकता के साथ मिलाना होता है। यह कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, यह भौतिकी का नियम है। लेकिन अगर यह इतना सरल है, तो हम सब इसे क्यों नहीं कर रहे हैं? हम इन दोहराए जाने वाले चक्रों में क्यों फंस जाते हैं? इसका उत्तर तंत्रिका विज्ञान और हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग में निहित है। न्यूरोसाइंटिस्ट इस बात से सहमत हैं कि हमारे दिन प्रतिदिन के व्यवहार का लगभग 85% हमारे अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होता है। यह मन हमारे बचपन से, हमारी भावनात्मक यादों से, हमारे सामाजिक कंडीशनिंग से बना एक कार्यक्रम है। हर बार जब आपको कोई तीव्र भावनात्मक अनुभव होता है, चाहे वह डर हो, शर्म हो या गुस्सा हो, आपका मस्तिष्क और शरीर उस अनुभव की रासायनिक स्मृति को संग्रहित कर लेते हैं। समय के साथ ये यादें तंत्रिका पैटर्न बन जाती हैं, जो आपके मस्तिष्क में कठोर हो जाती हैं। ये पैटर्न आपकी स्वचालित प्रतिक्रियाएं, आपकी आदतें और आपकी मान्यताएं बन जाते हैं। आप सोचते हैं कि आप स्वतंत्र इच्छा से निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पैंची समय आप बस अपने अतीत की प्रोग्रामिंग पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। यही संसार का जैविक आधार है। आपका शरीर सचमुच अतीत का आदी हो जाता है। यह उन परिचित भावनाओं के रासायनिक उछाल की लालसा करता है, भले ही वे दर्दनाक हों। इसलिए जब आप एक नई वास्तविकता बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपका शरीर विद्रोह करता है। यह आपको वापस उसी परिचित क्षेत्र में खींचता है, क्योंकि वह वही जानता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए
आपको केवल सकारात्मक सोचना ही नहीं है, बल्कि आपको अपने अस्तित्व की स्थिति को बदलना होगा। आपको अपने शरीर को भावनात्मक रूप से एक नए भविष्य का अनुभव करने के लिए फिर से प्रशिक्षित करना होगा, इससे पहले कि वह प्रकट हो। तो आप व्यावहारिक रूप से ऐसा कैसे करते हैं? आप इन गहरे बैठे अवचेतन पैटर्न को कैसे तोड़ते हैं और अपनी ऊर्जावान आवृत्ति को कैसे बदलते हैं? यह छोटे सचेत निर्णयों से शुरू होता है। हर पल आपके पास एक विकल्प होता है। या तो आप अपने अतीत की प्रोग्रामिंग पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं, या आप एक नई संभावना चुन सकते हैं। मान लीजिए कि कोई आपको ट्रैफिक में काट देता है। आपकी स्वचालित प्रतिक्रिया क्रोध और हताशा है। ये आपका प्रोग्राम है। लेकिन एक सचेत क्षण में आप रुक सकते हैं। आप एक गहरी सांस ले सकते हैं और एक अलग प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। शायद आप उस व्यक्ति को शांति भेजते हैं, शायद आप बस इसे जाने देते हैं। यह महत्वहीन लग सकता है, लेकिन यह एक भूकंपीय बदलाव है। इस एक छोटे से कार्य में आपने एक तंत्रिका पैटर्न को तोड़ा है। आपने अपने शरीर को एक परिचित भावनात्मक लत से वंचित कर दिया है और क्वांटम क्षेत्र में एक नया संकेत भेजा है। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, तो आप पुराने सुख को कमजोर कर रहे होते हैं और एक नए सुख का निर्माण कर रहे होते हैं। यह आपके ध्यान को उस चीज से हटाने के बारे में है जिसे आप नहीं चाहते हैं, और उसे उस चीज पर रखने के बारे में है जिसे आप चाहते हैं। अपनी ऊर्जा को कमी से हटाकर प्रचुरता पर केंद्रित करें। अपनी ऊर्जा को बीमारी से हटाकर जीवन शक्ति पर केंद्रित करें। अपनी ऊर्जा को अलगाव से हटाकर जुड़ाव पर केंद्रित करें। आपकी ऊर्जा वहीं प्रवाहित होती है जहां आपका ध्यान जाता है। जब आप लगातार एक नई वास्तविकता पर अपना ध्यान और ऊर्जा केंद्रित करते हैं, तो आप सचमुच अपने मस्तिष्क और शरीर को फिर से तार तार कर रहे होते हैं। एपिजेनेटिक्स का विज्ञान हमें दिखाता है कि ये परिवर्तन आपके जीन की अभिव्यक्ति को भी बदल सकते हैं, नई संभावनाओं को चालू कर सकते हैं और पुरानी सीमाओं को बंद कर सकते हैं। यह आपके हाथ में शक्ति है। जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया में गहराई से उतरते हैं, कुछ आकर्षक होने लगता है। आपकी दुनिया रहस्यमय तरीकों से बदलना शुरू हो जाती है। आप संयोगों की एक श्रृंखला का अनुभव करना शुरू कर सकते हैं जो संयोग नहीं लगते। इसे सिंक्रोनिसिटी कहा जाता है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हों जिसे आपने सालों से नहीं देखा है, और वे अचानक आपको फोन करते हैं। या हो सकता है कि आप किसी समस्या का उत्तर खोज रहे हों और आप एक किताब खोलते हैं और सही पृष्ठ पर सही उत्तर पाते हैं। ये यादृच्छिक घटनाएं नहीं हैं। ये क्वांटम क्षेत्र से प्रतिक्रिया है। ये संकेत हैं कि आपकी आंतरिक वास्तविकता बाहरी दुनिया के साथ संरेखित होने लगी है। जब आपकी ऊर्जा सुसंगत होती है, जब आपके विचार, भावनाएं और कार्य एक ही दिशा में संरेखित होते हैं, तो आप क्वांटम क्षेत्र में एक शक्तिशाली, स्पष्ट संकेत भेजते हैं। यह संकेत संभावनाओं के समुद्र में तरंगें पैदा करता है, ऊर्जा और जानकारी को आपकी ओर आकर्षित करता है जो आपके इरादे से मेल खाती है। सिंक्रोनिसिटी इस बात का सबूत है कि ब्रह्मांड आपकी नई आवृत्ति पर प्रतिक्रिया दे रहा है। यह आपको बता रहा है तुम सही रास्ते पर हो, चलते रहो। हालांकि कई लोग इस चरण में लड़खड़ा जाते हैं। वे इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, या उन्हें मात्र संयोग मानकर खारिज कर देते हैं, या वे असंगत हो जाते हैं। वे एक पल के लिए सशक्त और संरेखित महसूस करते हैं, और अगले ही पल वे संदेह, भय और अयोग्यता की पुरानी भावनाओं में वापस आ जाते हैं। यह असंगति क्वांटम क्षेत्र में एक मिश्रित संकेत भेजती है। यह कहने जैसा है, मैं प्रचुरता चाहता हूं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि मैं इसके लायक हूं। ब्रह्मांड इस मिश्रित संकेत पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है। कुंजी सुसंगतता बनाए रखना है। यह आपके नए स्व की ऊर्जा में लगातार बने रहने के बारे में है, भले ही आपकी बाहरी वास्तविकता अभी तक नहीं बदली हो। यह विश्वास का कार्य है। यह अज्ञात को अज्ञात के लिए छोड़ने का कार्य है। तो आप इस नई चेतना को अपने दैनिक जीवन में कैसे एकीकृत करते हैं? यह केवल ध्यान के कुशन पर बैठने या प्रतिज्ञान दोहराने के बारे में नहीं है। यह एक पूर्णकालिक जीवन शैली है। यह आपके दिन के हर पल में सचेत और जागरूक होने के बारे में है। सुबह अपनी आंखें खोलने के क्षण से अपने इरादे निर्धारित करें।
आज आप कौन बनना चाहते हैं? आप कैसा महसूस करना चाहते हैं? कृतज्ञता का अभ्यास करें। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके जीवन में पहले से ही अच्छी हैं, और वह ऊर्जा और अधिक अच्छी चीजों को आकर्षित करेगी। अपने विचारों के प्रति जागरूक रहें। जब आप खुद को पुराने नकारात्मक विचार पैटर्न में फिसलते हुए पाते हैं, तो धीरे से खुद को वर्तमान क्षण में वापस लाएं। आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपने विचारों के पर्यवेक्षक हैं। अपने कार्यों के प्रति सचेत रहें। क्या आपके कार्य उस व्यक्ति के साथ संरेखित हैं जो आप बनना चाहते हैं? छोटे छोटे तरीकों से उस भविष्य के 100 के रूप में कार्य करना शुरू करें जिसे आप बनना चाहते हैं। यदि आप एक आत्मविश्वासी व्यक्ति बनना चाहते हैं तो सीधे खड़े होकर चलें, लोगों की आंखों में देखें। यदि आप एक दयालु व्यक्ति बनना चाहते हैं तो अजनबियों के प्रति दयालुता के छोटे छोटे कार्य करें। ये कार्य केवल बाहरी दिखावा नहीं है, वे आपके अवचेतन मन को नए निर्देश भेज रहे हैं, आपके होने के एक नए तरीके के लिए नए तंत्रिका मार्ग बना रहे हैं। मैं आपको अभी एक क्षण लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और अपने आप से पूछें, वह एक विश्वास या भावना क्या है जिसे मैं आज छोड़ने के लिए तैयार हूं, जो अब मेरी सेवा नहीं करती है? और वह एक भावना क्या है जिसे मैं इसके बजाय विकसित करना चाहता हूं? इस पर विचार करें, और यदि आप सहज महसूस करते हैं तो नीचे टिप्पणी में अपना इरादा साझा करें। अपने इरादे को लिखने का कार्य इसे और अधिक वास्तविक और शक्तिशाली बनाता है। इस परिवर्तनकारी यात्रा पर चलते समय सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक संदेह और धैर्य की कमी है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो तत्काल संतुष्टि चाहती है। हम एक बटन दबाना चाहते हैं और परिणाम देखना चाहते हैं। लेकिन क्वांटम निर्माण इस तरह काम नहीं करता है। यह एक विशाल महासागर लाइनर को मोड़ने जैसा है। इसमें समय और निरंतर प्रयास लगता है। ऐसे दिन होंगे जब आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं बदल रहा है। पुराने संदेह वापस आ जाएंगे। आपका मन आपको बताएगा, यह काम नहीं कर रहा है, तुम मूर्ख हो, तुम समय बर्बाद कर रहे हो। यही वह क्षण है जब आपको सबसे अधिक दृढ़ रहना चाहिए। यही वह परीक्षा है। क्या आप अपनी 5 इंद्रियों द्वारा बताई गई कहानी पर विश्वास करने जा रहे हैं, जो केवल अतीत का एक अवशेष है, या क्या आप उस भविष्य पर विश्वास करने जा रहे हैं जिसे आप अपनी चेतना में बना रहे हैं? परिवर्तन के संकेत अक्सर सूक्ष्म होते हैं। यह लॉटरी जीतना या रात भर में अपने सपनों का साथी ढूंढना नहीं हो सकता है। यह आपके महसूस करने के तरीके में एक सूक्ष्म बदलाव हो सकता है। आप थोड़ा हल्का महसूस कर सकते हैं। आप थोड़ा और आशावान महसूस कर सकते हैं। यह आपके आसपास की दुनिया के साथ आपकी बातचीत में एक बदलाव हो सकता है। लोग आप पर अलग तरह से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। नए अवसर कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। इन सूक्ष्म बदलावों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। ये आपके प्रमाण हैं। ये इस बात की पुष्टि है कि आपकी ऊर्जा बदल रही है और आपकी वास्तविकता पुनर्गठित हो रही है। इन छोटे छोटे चमत्कारों को स्वीकार करें और उनके लिए आभारी रहें। यह कृतज्ञता आपके संकेत को बढ़ाएगी और प्रक्रिया को तेज करेगी। याद रखें, आप एक बीज बो रहे हैं। आपको इसे हर दिन पानी देना होगा, भले ही आपको सतह के ऊपर कोई वृद्धि न दिखाई दे। भरोसा रखें कि सतह के नीचे जड़ें पकड़ रही हैं और सही समय पर अंकुर फूटेगा। अंत में यह यात्रा क्वांटम भौतिकी के नियमों को सीखने या जटिल तंत्रिका विज्ञान को समझने से कहीं बढ़कर है। यह याद रखने के बारे में है कि आप वास्तव में कौन हैं। आप केवल एक भौतिक शरीर नहीं हैं जो एक यादृच्छिक अर्थहीन ब्रह्मांड में घूम रहा है। आप एक सचेत निर्माता हैं जो ऊर्जा और संभावना के एक अनंत क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आपके भीतर वास्तविकता के ताने बाने को बदलने की शक्ति है। दोहराव वाले चक्र, वे आदतें और भावनाएं जो आपको फंसा हुआ महसूस कराती हैं, वे आपकी नियति नहीं हैं। वे केवल एक प्रोग्राम हैं और आप प्रोग्रामर हैं। हर सचेत सांस के साथ, हर जानबूझकर किए गए चुनाव के साथ आप उस प्रोग्राम को फिर से लिख रहे हैं। आप अपने अतीत की सीमाओं से मुक्त हो रहे हैं और अपनी वास्तविक क्षमता के विशाल विस्तार में कदम रख रहे हैं। यह आसान नहीं है। इसके लिए साहस, प्रतिबद्धता और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। लेकिन यह आपके द्वारा की जाने वाली सबसे पुरस्कृत यात्रा है।
जब आप अपनी चेतना को बदलना शुरू करते हैं तो आप केवल अपना जीवन नहीं बदल रहे होते हैं, आप दुनिया को बदल रहे होते हैं। आपकी ऊर्जा बाहर की ओर तरंगित होती है, जो आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। आप मानवता के लिए एक नई संभावना का प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इस यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने अतीत की कहानी को छोड़ने और एक नया लिखने के लिए तैयार हैं? यदि हां, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस समुदाय में शामिल हों। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह संदेश सुनने की आवश्यकता हो सकती है। नीचे टिप्पणी में अपनी यात्रा, अपने संघर्षों और अपनी सफलताओं को साझा करें। हम इसमें एक साथ हैं। याद रखें, परिवर्तन एक पल में शुरू होता है। यह एक निर्णय के साथ शुरू होता है। अभी इसी क्षण उस शक्ति को पुनः प्राप्त करने का निर्णय लें जो हमेशा से आपकी रही है। अपनी वास्तविकता बनाने का निर्णय लें। वह असाधारण व्यक्ति बनने का निर्णय लें जिसे आप बनने के लिए पैदा हुए थे। आपकी यात्रा अब शुरू होती है।